श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह दशमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की मंगलवार दशमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 2 दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 2 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 10 दिसंबर मंगलवार दशमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामंगलवार दशमी ना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाला उपाय को हमें इस मंगलवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक है, कर्ज जो है दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है और उस कर्ज को आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो मंगलवार दशमी तिथि रात्रि में आपको इस दीपक का दीप दान करना होगा। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक है, आर्थिक संकट आपके जीवन में बहुत अधिक रहते हैं, धन की वजह से आपके कई प्रकार के जो कार्य हैं वह अटके हुए हैं, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं, तो मंगलवार रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दीप दान करना होगा। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है, दुकान है, अच्छे से नहीं चल पा रही है, या फिर आपके व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो मंगलवार दशमी तिथि रात्रि में आपको इस दीपक का दीप दान अवश्य करना चाहिए। या फिर यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक रहते हैं, सुख शांति नहीं रहती है, घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, तो दशमी तिथि रात्रि में आपको एक दीपक को प्रज्वलित करने से नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय जो है, आपको केवल साल में एक बार ही करने का मौका मिलता है, विशेषकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। दूसरा उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। और तीसरा उपाय करने से मत चुकना, क्योंकि तीसरा उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मनकर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए एक विशेष जानकारी दी है कि यदि आप आटे का दीपक बनाते हैं तो आटे का दीपक जो है वह सभी दीपक में सर्वोत्तम होता है, और आटे के दीपक से यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो इसका आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको आटे का दीपक बनाना है। यदि आप चाहते हैं कि आप मिट्टी का दीपक ले तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको 4 बातिन का प्रयोग करना होगा। चारों जो बातियां पक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा,
यानी कि आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है। अब दोस्तों, हल्दी भी आपको जो है गांठ वाली लेनी है और उसे पीसकर आपको पाउडर के रूप में तैयार करना है। यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। लेकिन यदि आपको हल्दी जो है वह गांठ वाली प्राप्त नहीं हो पाती है, तो फिर इसके स्थान पर आप पाउडर वाली जो हल्दी आती है मार्केट में, उसे भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसे एक चौमुखी दीपक को और एक चुटकी हल्दी को लेकर के सीधे आपको पहुंचना होगा आंवले के वृक्ष के वहां पर। दोस्तों, मंगलवार दशमी तिथि है और यह जो दीपक है विशेषकर आपको रात्रि के समय, यानी कि रात्रि में सूर्यास्त के बाद ही आपको लेकर के जाना है आंवले के वृक्ष के वहां पर। अब दोस्तों, सबसे पहले तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। चारों बात को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, चौमुखी दीपक का प्रयोग जब भी हम विशेष तिथियों में करते हैं तो इससे हमारे ऊपर पर जो चारों दिशाओं से परेशानियां, संकट आते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चौमुखी दीपक आंवले के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए, यदि आप इस मंत्र का 108 बार जाप नहीं कर सकते हैं तो 11 बार भी जाप कर सकते हैं। और फिर जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर के गए हैं उसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। दोस्तों, यह जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले ही डालना होगा दीपक के अंदर। और फिर अंत में आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, समस्या है, वह सभी दूर हो जाएं। हमारे जो भी कार्य अटके हुए हैं वह सभी परिपूर्ण हो जाएं। हमारी उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी दूर हो जाएं। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताए हैं कि जो भी व्यक्ति इस मंगलवार दशमी तिथि पर यह चमत्कारी उपाय रात्रि के समय करता है उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है, और संकट आने वाला भी होता है तो वह पहले ही समाप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, मंगलवार दशमी तिथि का दिन भी है तो आपको रात्रि में एक विशेष प्रकार से अपने ही घर पर दीपदान करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और यदि आप आटे का दीपक बनाते हैं तो शुद्ध आटा मनकर उसका दीपक तैयार कर ले, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर को गोल बाती का प्रयोग करना होगा और इसी दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको एक लौंग लेनी होगी। आप सभी को पता है कि लौंग जो है हमारे जीवन की जो संकट हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, उन सभी को दूर करता है। साथ ही साथ लौंग जो है हमारे कर्ज की समस्या को समाप्त करता है। अब सबसे पहले तो इन दोनों सामग्रियों को आपको सूर्यास्त के बाद, यानी कि रात्रि के समय, आपके घर में जो माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर लेकर के पहुंचना होगा। यदि आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान नहीं है तो इस दीपक को आप मंदिर की जो तुलसी जी होती है वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को माता तुलसी जी के पास में प्रज्वलित करना होगा। दीपक आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना है कि माता तुलसी को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लौंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपकी जो भी समस्या है जीवन में, आपके यदि संकट बहुत अधिक चल रहे हैं, परेशानियां बहुत अधिक चल रही हैं, कर्ज की समस्या आपके में लगातार बनी हुई है, तो उन समस्याओं को आपको मन में सोचना है और इस लंग को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है, और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल देना है, और आपको यह जो लौंग है उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए, लौंग जो है वह हमारे जीवन के संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। तो आप जो भी लौंग लेंगे वह फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो कर्ज की समस्या और परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों दीपक आप शुद्ध आटा मनकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध घी। देखिए,
घी से दीपक प्रज्वलित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और इसका हमें बहुत ही लाभ होता है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको अलग अलग भातियों का प्रयोग करना होगा। यानी कि एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो जो गोल बाती वाला दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर रखना है। अब देखिए दोस्तों, उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी जो आपके पास हल्दी है उसे भी डाल देनी है। हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और इस दीपक को आपको अब प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको माता तुलसी से, भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, दुख है, दरिद्रता है, वह सभी समाप्त हो जाए और हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लंबी बाती का दीपक बचा हुआ है उसे आपको रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने मुख्य द्वार की सीधे तरफ प्रज्वलित करना होगा और इस एक दीपक के अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी को डाल देना होगा। देखिए, जो आपने गोल बाती का दीपक प्रज्वलित किया है, माता तुलसी के वहां पर वह आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त करेगा। और जो अपने लंबी बाती का दीपक अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित किया है तो यह माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए हैं, जो कि मार्गशीर्ष महीने में प्रत्येक दिन प्रज्वलित किया जाता है। और इस दीपक को प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।